अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। जैसा कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर न्यू मेंबर्स हैं, उनको ट्रेडिंग व्यू के हवाले से ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए क्लास में अलग से कंडक्ट कर लूँगा। अभी मैं प्योरली आप लोगों को बोर्ड के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आप ज़्यादातर लोग इंडिकेटर्स के हवाले से जानते होंगे, जो पहले से काम करते आ रहे हैं। उनको इंडिकेटर्स के बारे में आइडिया होगा, जैसे कि RSI, मूविंग एवरेजेस, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। बट उन पे कोई ना कोई स्ट्रेटजी भी डेवलप की हुई होगी, जिस पर वो बैक टेस्ट करते होंगे मैनुअल, कि डील यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। वो अलग से ड्रॉ करते होंगे लाइक दिस, कि यहाँ से अगर एंट्री लेनी है तो वो इस तरह से ड्राइंग कर देते होंगे, बाय की, SL की। और मैनुअल वो बैक टेस्टिंग करके 1 से 2 महीने तक की जजमेंट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी फ्रूटफुल है। तो अगर हम 2 से 3 साल का बैक टेस्ट करना चाहें, तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी के लिए बैक टेस्टर की जरूरत पड़ती है। वो बैक टेस्टर हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और ये यूनिवर्सल बैक टेस्टर है। इसको आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज पर टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसको पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, एक स्ट्रेटजी मैंने पहले भी अपने ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, जिसमें भी USD के हवाले से। आज मैं आपको लोगों की गोल्ड के हवाले से एक स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करूँ। तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन नजर आ रही है प्रॉपर। ठीक है, आवाज क्लियर है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। ओके गुड। मैंने ग्रुप में पहले भी एक लिंक शेयर किया था। ये हमारा एक लिंक है। ये गूगल शीट का लिंक है, जो मैं ऑलरेडी अपने ग्रुप में मैंने प्रोवाइड किया था, अगेन कर दूंगा। इसमें जो पहली शीट है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये एक लिंक है। ये डेमो वर्जन है हमारे ट्रेडिंग यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड का। आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद आपने इसको पेस्ट करना है। जो न्यू मेंबर्स हैं, जिनको ट्रेडिंग व्यू का ज़्यादा नहीं पता, मैंने लिंक शेयर किया था ग्रुप में, और वहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बना दीजिए। और जैसा मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ, वैसा वैसा वो करते जाएं। क्लास में वो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वो सीखते जाएं और वो इम्प्लीमेंट करते जाएं। मजीद सीखने के लिए जो बेसिक है, वो ट्रेडिंग व्यू की टूल्स हैं और उसके पैरामीटर्स हैं, किस तरह से इसको यूज़ करना है, इसका ट्यूटोरियल के हवाले से मैं एक अलग से क्लास लूँगा। इस क्लास को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझें। इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और इसको आप फिर डिटेल में इसको अलग से देख सकते हैं। यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे ये रिमूव, यहाँ पे ऐड लिखा होगा। मैंने ऑलरेडी फेवरेट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर आ रहा था। आपने सिंपल इसको ऐड टू फेवरेट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस गूगल शीट में जाना है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं। यहाँ से ये लिंक लेना है, आप लोगों ने कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है। नीचे आना है, आकर यहाँ पर ऐड टू फेवरेट कर देना। जब आप ऐड टू फेवरेट कर देंगे, तो वो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है, यहाँ पर फेवरेट्स में आ जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पर आ चुका है, ये वाला। इस तरीके से ये प्लॉट हो जाएगा। जब ये प्लॉट होगा, इसके अंदर अभी राइट नाउ कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ। एक सीडी प्लेयर है। सीडी प्लेयर में जब तक आप सीडी इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक वो सीडी प्ले नहीं होगी। इस तरीके से इसके अंदर भी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। ये एक ब्लैंक सीडी प्लेयर है, सॉरी सीडी प्लेयर है ये। इसमें सीडी इंसर्ट करेंगे तो चलेगी। अब यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी इंसर्ट करेंगे। अभी हमने बॉट लगा लिया है। अब हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज, कोई सी भी स्ट्रेटेजी इसके अंदर डालकर चेक कर सकते हैं कि उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। पास उसके पास उसकी जो है हिस्ट्री कैसी रही। तो हम अगेन इस शीट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमने, ये है हमारा सिग्नल सोर्स। इंडिकेटर डायरेक्ट मत लगाइएगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट इंडिकेटर लगाते हैं। कंपैटिबल इंडिकेटर लगाना है, जैसे कि ये हम लोगों ने बनाया होगा। 15 in 1 मास्टर सिग्नल सोर्स है। इसको आपने एज इट इज, इस तरह मैंने बताया पहले भी, कि कॉपी करना है, एक खाली जगह पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे आकर ऐड टू फेवरेट कर दो। दोबारा चार्ट पे जाना है, इंडिकेटर्स में आना है, फेवरेट में, और ये 15 in 1 मास्टर सिग्नल ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है। क्लिक करेंगे एक बार तो ये चार्ट पे डिप्लॉय हो जाएगा। बहुत इजी है चार्ट पर किस तरीके से बॉट को डिप्लॉय करना है, और कोई हमारा कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कंपैटिबल स्ट्रेटेजी फॉर बॉट, उसको डिप्लॉय करना कैसे होता है वो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ तक कितने मेंबर्स को समझ आ गया है, काइंडली मुझे बताइएगा। गुड। अभी तक सबको समझ में आ रहा है। जो ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा वाकिफ भी नहीं है ना, बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, तो वो भी ये बात समझ लें कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लें। जी, अगर अभी भी ज्वाइन किया है तो मैंने अभी सिर्फ यही बताया है कि चार्ट पर प्लॉट कैसे करना है बॉट। ये लिंक है, यहाँ से कॉपी करना है, और ये एक लिंक है, ये कॉपी करना है। सिंपल, आपने इसको यहाँ पेस्ट कर देना है एक अलग ब्राउजर पे, और नीचे आकर इसको ऐड टू फेवरेट कर देना है। दोनों को ऐड टू फेवरेट करना है बारी बारी। दोनों प्लॉट हो गए यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के अलग अलग तरीके हैं। डायरेक्ट इस पे भी डबल क्लिक कर देंगे तब भी सेटिंग में आ जाएगा। यहाँ आकर भी जाएंगे तब भी सेटिंग में आ जाएगा। यहाँ स्ट्रेटेजी टेस्टर है, इधर भी सेटिंग दबाएंगे तब भी सेटिंग में आ जाएगा। तो अलग अलग तरीकों से आ सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक न्यू भी स्टूडेंट्स के लिहाज से मैं समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि उनको हर तरीके समझ में आ जाए। तो आपने यहाँ आना है, सेलेक्ट बाय सेल सिग्नल सोर्स। ये एक सिग्नल सोर्स है जो कंपैटिबल है ट्रेडिंग व्यू के बॉर्ड के लिए, जो हमारे पास, जो हमारा बॉर्ड है, यूनिवर्सल बॉर्ड। यहाँ पर आपने देखें, यहाँ पर ये जो बाय सेल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके अलावा जिसमें बाय सेल नहीं लिखा वो आप इग्नोर करें। जिसमें बाय सेल सिग्नल सोर्स लिखा होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रेटजी इसके अंदर इंसर्ट होगा, इसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे यहाँ। ये देखें, यहाँ पर ट्रेड्स भी इंप्लीमेंट होना शुरू होगा। लेकिन अभी इसकी ट्यूनिंग करनी है। जिस तरीके से सीडी प्लेयर में सीडी डाल दी, तो उसके बाद कौन सा ट्रैक चलाना है, किस तरह का ट्रैक चलाना है, नंबर 1 नंबर 2, उसकी आवाज़ हल्की तेज करनी है, बेस हल्की तेज करनी है, ये सारी ऑप्टिमाइजेशन होती हैं, अपने लिहाज से आपने करनी होती है। रिस्क मैनेजमेंट है बेसिकली। अब यहाँ पर ये सारे रिस्क मैनेजमेंट है जो आपने अपने बिहाफ पे करनी है। इसका मैं कुछ कुछ लॉजिक समझा देता हूँ कि किस किस तरह की
हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट हो। रिस्क मैनेजमेंट में एक ये चीज आती है, डेट, सॉरी, डेज एंड आवर्स फिल्टर्स। इसमें आप डेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन आप ट्रेड करना चाहते हैं, किस दिन नहीं करना चाहते हैं, चेक लगाएंगे, अनचेक करेंगे, बहुत ईजी है। किस टाइम पर करना चाहते हैं वो टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में काम पहले से करते आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर सेशंस होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। तो अगर कुछ लोग न्यूयॉर्क सेशन में काम करना पसंद करते हैं तो वो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा उनकी ऑटोमेशन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लोग लंदन और न्यूयॉर्क दोनों के ऊपर काम करते हैं, तो वो उस लिहाज से अपनी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। और अगर 24 आवर्स के लिए करना है तो उसको अनचेक कर देंगे, तो वो 24/7 बस वो चलता रहेगा, जैसे जैसे जब जब डील आएगी वो लेता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये सब मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ। ऑटोमेशन, ऑटो ट्रेड लेगा सिस्टम। इसके अलावा डेज एंड आवर्स के अलावा हमारे पास लॉट साइज मैनेजमेंट है। ये बैक टेस्टिंग के लिए है कि आप अगर एक माइंड में है आपके कि $1000 है, $1000 के ऊपर आप 0.1 की लॉट यूज करना चाहते हैं, ये आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट। नॉर्मली फॉलो भी लोग यही करते हैं, $1000 के ऊपर 0.1 के ऊपर। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज में आपने इनिशियल बैलेंस को 1000 करना है। बेस करेंसी आप यूएसडी लेते हैं तो आपके पास भी यहाँ पे यूएसडी ही सिलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे डिफॉल्ट होता है। तो आपको यहाँ पे यूएसडी सिलेक्ट करना। ये दो पैरामीटर समझ गए आप, इनिशियल कैपिटल और बेस करेंसी। 1000 आपका कैपिटल है जो आप बैक टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 1000 होता और मैं 0.1 की लॉट यूज करता तो क्या सिनेरियोज होते बैक टेस्टिंग। अच्छा, इसके हवाले से कि लॉट साइज के लिहाज से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना लिखा होना चाहिए। हाँ सॉरी, यहाँ पर लॉट साइज के हिसाब से बेस ऑर्डर क्या होना चाहिए। गोल्ड का अलग हिसाब है, फॉरेक्स में करेंसीज का अलग है। तो यहाँ पर अभी मैं गोल्ड के ऊपर कर रहा हूँ, बाकी मैं बात नहीं करूंगा राइट नाउ। वैसे सिर्फ करेंसीज का बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर 0.1 की लॉट यूज करनी है तो 10,000 लिखना होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, बेस ऑर्डर साइज क्या होता है, ये हमारी वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप यूट्यूब पर हमारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको उसमें डिटेल में बताया गया है। तो लर्निंग पर्पस के हवाले से आप हमारी वीडियोस को देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने बेस ऑर्डर को 10 रखना है। इसको अभी आप यूज मत कीजिएगा, ऑटो कंपाउंडिंग। ये मैं आने वाले वक्तों में समझाऊंगा कि कैसे करना है। फिर आपने लॉट साइज यहाँ पे लिख दी 10, इधर कर दिया 1000। टाइम और डेट आपने अपने लिहाज से एडजस्ट कर ली, यहाँ पर डेज एंड टाइम। इसके अलावा आपने यहाँ पर और कुछ नहीं छेड़ना। डायरेक्शन है, डायरेक्शन में आपको बहुत ही रखना है। लॉन्ग और शॉर्ट अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं कि लॉन्ग का क्या स्टेटस है, शॉर्ट का क्या स्टेटस है, तो यहाँ से देख सकते हैं। बट एडवांस बैक टेस्टिंग होती है, अभी बेसिक है तो आप बहुत ही रखिएगा। पैरामाइडिंग, इसको 1 ही रखें। एडवांस के ऊपर हम लोग इसको आगे मजीद बढ़ाते हैं। बेसिकली ये एक ही डायरेक्शन में कितने ट्रेड लेना चाहते हैं, यानी कि बाय के सिग्नल बने जा रहे हैं। अगर बाय के 4-5 सिग्नल बन रहे हैं एक ही टाइम पर, अभी सेल नहीं आया, बाय की कंडीशन ही बनी जा रही बार बार, तो कितने बाय लेना चाहते हैं, एक ही डायरेक्शन की कितनी ट्रेड्स एक साथ लेना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी आपने यहाँ पर 1 ही लिखनी है। डीसीए क्या है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ऑन अपोजिट सिग्नल्स एक्शन क्या होना चाहिए, 3 एक्शन। जैसे ही आप बाय में अभी बैठे हुए हैं, सिग्नल आपका चल रहा है, बाय का ट्रेड चल रही है, जैसे ही सेल आया तो क्या होना चाहिए।
कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाय की ट्रेड बंद कर दें। और तीसरा ऑप्शन है कि आप सेल लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप अगर बाय की ट्रेड में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ट्रेड चल रही है, जैसे ही सेल आया तो क्या वो सेल ले ले? अगर आपने ये सेलेक्ट किया हुआ होगा थर्ड ऑप्शन, तो वो सेल ले लेगा और बाय बंद कर देगा। अगर आपने ये सेलेक्ट किया होगा क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड, तो वो बाय बंद कर देगा, सेल नहीं लेगा। डू नथिंग मतलब वो बाय में ही बैठा रहेगा, सेल को इग्नोर कर देगा। ये भी एडवांस पैरामीटर्स हैं। अभी आप ज़्यादा गहराई में मत जाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लासेस के अंदर इसको एडवांस लेवल पे भी समझाऊंगा। अभी बिल्कुल बेसिक है, तो बेसिक बेसिक मैं इसके अंदर पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ जिन पर आपने काम करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इसमें आपने थर्ड ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। एग्जीक्यूशन लॉजिक, इसको बाय पोजीशन ही रखनी है। बाय एंट्री क्यों नहीं रखनी है, ये भी मैं एडवांस लेवल की ये चीज़ें हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा इसको। तो यहाँ तक मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर सिग्नल सोर्स डालना है, यानी कि जो स्ट्रेटेजी डालनी है। डेट और टाइम सेट करना है कि किस किस दिन चाहते हैं, कब कब चाहते हैं, या 24 टाइम चाहते हैं। लॉट साइज यहाँ पे 10 यानी कि 0.1 के हिसाब से रखनी है, ताकि टेस्टिंग में आपको आसानी हो। यहाँ पर बोथ रहने देना है। पैरामेडिक भी 1 रहेगी। ये सब सेम रहेगा। अगर आपका चेंज है तो आप इसको कर सकते हैं ओपन ट्रेड पर और बाय पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ तक आप में से किस किस को समझ में आ गया, मुझे क्लियर कीजिएगा। तो एक को समझ में आया? मैं कुछ ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ? प्लीज मेंबर मुझे मैसेज कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा क्लियर हो कि किन कितने लोगों को समझ में आया है। अभी ज्वाइन की है मैंने, कोई बात। सेटिंग में क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना? डियर मैं वही बता रहा हूँ, सेटिंग में क्या सेलेक्ट करना है। सेटिंग में क्या सेलेक्ट करना है मैं वही समझा रहा हूँ राइट नाउ। पैरामीटर्स इसके, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे कंपैटिबल स्ट्रेटेजी डालनी है, जो भी आपको बताइए। उसके बाद यहाँ पे आपने डेज एंड आवर्स फिल्टर डालना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने डेज सेलेक्ट करना है, कौन कौन से दिन काम करना चाह रहे हैं और किस 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 टाइमिंग पर काम करना चाह रहे हैं। वो सारी टाइमिंग आप लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ पर आपने 0.1 के लिहाज से आपने लिख दिया 10। गोल्ड पे काम कर रहा हूँ तो गोल्ड के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 का मतलब होता है 0.1। उसके बाद यहाँ पर आपने ऑटो कंपाउंडिंग को नहीं छेड़ना। ये सारे चार ऑप्शन जो है ना ऑटो कंपाउंडिंग है। ये ट्रेड डायरेक्शन जो है, ये इसमें बोथ रखना है, इसको 1 रहने देना है, इसको ओपन ट्रेड रखनी है न्यू डायरेक्शन, और यहाँ पोजीशन रखनी है। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि यहाँ पर अभी तक जो मेन समराइज है कि आपने सब यहाँ पर सिग्नल सोर्स डालना है, डेट एंड टाइम को आपने एडजस्ट करना है, लॉट साइज डालनी है। ठीक है। और अब हमारे रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट में हमें देखना है कि हमने किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करना। अगर आप चाहें कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पर आप चाहते हैं कि मेरा एक फिक्स पीपी और फिक्स एसएल, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपने एक फिक्स पीपी रख दिया और एसएल रख दिया, तो वो फिक्स पीपी एसएल हो गया। गोल्ड के ऊपर
100 पॉइंट्स का मतलब होता है 1 पिप। तो यहाँ पर 5,000 का मतलब है 50 पिप, यानी कि $50। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ब्रेक इवन करना चाहते हैं कोई भी ट्रेड, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरी ट्रेड जो है वो $10 प्रॉफिट में चली गई, तो मेरा एसएल जो है वो ब्रेक इवन कर दें। मेरी $30 प्रॉफिट में चली गई, तो मेरा एसएल जो है वो ब्रेक इवन कर दें, तो वो यहाँ से आप ब्रेक इवन एडजस्ट कर सकते हैं। इनेबल ट्रेलिंग स्टॉप, ये मैं अभी आप लोगों को डिटेल में नहीं समझा सकता, ये एक एडवांस टॉपिक है। ये डिस्टेंस ट्रेलिंग कहलाती है बेसिकली, कि आप एक ट्रिगर करवानी होती है प्राइस, कि अगर मेरी प्राइस, मेरा जो प्रॉफिट है वो 15 पिप तक चला गया है, तो मेरी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाए। और डिस्टेंस रखे हैं वो 5 पिप का। ये पिप्स क्या हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आइडिया होगा कि पिप्स का मतलब क्या है। 0.1 पर 1 पिप का मतलब होता है $1। मैंने 0.1 लिखवाया है, 0.1 की लॉट। तो 0.1 की लॉट के ऊपर 1 पिप अगर मार्केट मूव करती है, तो $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए पिप्स बता रहा हूँ, आप काइंडली इस पिप्स को जहन में रखिएगा। तो 15 पिप तक अगर मार्केट गई है तो प्रॉफिट गया है, तो जैसे ही 15 पिप तक प्रॉफिट पहुंचेगा, तो 5 पिप के डिस्टेंस से मेरी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाए, और एक एक स्टेप, एक एक पिप का स्टेप बढ़ाता है। तो उसमें 3 चीजें आती हैं, ट्रिगर, डिस्टेंस और स्टेप्स। तो यहाँ पर आपने किस पिप, कितने पिप पर ट्रिगर करवानी है, और कितनी ट्रेलिंग का डिस्टेंस रखना है, और कितने स्टेप वो मूव होती रहे, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। ये मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, ये बिल्कुल बेसिक चीजों पर अभी, ये थोड़ी एडवांस है, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। आपने डायरेक्ट आ जाना है एटीआर के ऊपर। आपने स्टॉप लॉस, फिक्स स्टॉप लॉस की तरफ मैं अभी आप लोगों को मना करूंगा, क्योंकि जो फिक्स एसएल और टीपी लेते हैं स्टार्टिंग में, उनको नहीं होता अंदाजा कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी कम है, मार्केट बहुत थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है। तो 50 पिप का टीपीपी तो एसएल भी ना बहुत ज्यादा हो जाता है, 50 पिप का टीपी भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ना वो टीपी हिट कर रही होती है ना वो एसएल हिट कर रही होती है। बस वो बीच बीच में तैर रही होती है, कभी प्लस में होती है कभी माइनस में होती है, ना टीपी हिट होता है ना एसएल हिट होता है। और जैसे ही मार्केट वॉल्यूम पकड़ती है, तो यही 50 पिप का जो टीपी और एसएल है वो इतना छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब हिट हो गया। तो इसलिए मैं फिक्स टीपी की तरफ रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डायनेमिक एसएल की तरफ जाएं, और ये है वो डायनेमिक एसएल, एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप एंड टेक प्रॉफिट सेटिंग। आपने इस ऑप्शन में आना है। ये एटीआर की सेटिंग है 3 और 2.3। ये इसको चेंज कर सकते हैं आप। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आई थिंक सो के, मुझे उम्मीद है कि पता होगा। जिनको नहीं पता, वो मैं उसको उनको थोड़ा सा बस ब्रीफ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका 10 पिप का एसएल है, और आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखना चाहते हैं 1, तो 10 का एसएल है तो 10 का टीपी है। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहते हैं 2, तो उस 2 का मतलब ये होता है कि अगर आपका 10 का एसएल है तो 20 का टीपी है। और अगर 1.5 है, तो उसका मतलब है कि अगर आपका 10 का एसएल है तो 15 का टीपी है आपका। तो जब हम डायनामिक एसएल ले रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि एसएल क्या होगा। 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो डायनामिक है ये। जब वॉल्यूम कम होगा, तो वो 15 20 10 15 20 25 इस तरह से ऐसे लेगा। लेकिन जब वॉलेटिलिटी होगी, तो वो 50 60 70 80 100 का भी ले सकता है। तो उसके हिसाब से टीपी क्या होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट में लिख सकते हैं। 1.5 मतलब मैं 1
रेशो 1.5 लेना चाहता हूँ। अगर मेरा 10 का एसएल है तो 15 का टीपी मैं चाहता हूँ। सिंपल इज दैट। टेक प्रॉफिट, स्केल फैक्टर। एटीआर पीरियड, एटीआर बैंड्स, इसके हवाले से मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। बात करते हैं अभी इन 5 ऑप्शन के बाद। इन सब पर आपने चेक लगा के रखना है। इसको इनेबल करने का, अगर आपने एटीआर को इनेबल करना है तो इसको चेक लगा देंगे। इसको हटाएंगे तो इससे पीछे की जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इनेबल हो जाएगी ऑटो। इसको क्लिक करेंगे तो पीछे की ऑटो डिसेबल हो जाएगी और ये इनेबल हो जाएगी। तो आपने इसको इनेबल करना है। टेक प्रॉफिट डिसेबल। कोई बताएगा कि डिसेबल टेक प्रॉफिट से क्या मुराद है? मुझे चैट पे बताइएगा थोड़ा। ओपन टीपी। थोड़ा और बताइएगा मुझे। ओपन टीपी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। डिसेबल टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका कोई टेक प्रॉफिट नहीं है। आपने टेक प्रॉफिट लगाया ही नहीं, आपने उसको ओपन छोड़ा हुआ है। लेकिन उस ओपन को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ ही दिया है, वो पूरा प्रॉफिट घूम कर आया, उसके बाद अब वो लॉस में भी आ गया, कुछ पता ही नहीं है और डील चले ही जा रही है। डिसेबल टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने टीपी को हटा दिया है बट ट्रेलिंग इज ऑन। ट्रेलिंग अपने लिहाज से ऑन है। एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग, वो अपने लिहाज से एसएल को बढ़ाए जा रही है, टीपी को हमने हटा दिया। अगर टीपी लगा के रखते हैं तो वो ट्रेलिंग भी करेगा और एक जगह जैसी टीपी हिट होगा वो ट्रेलिंग भी बंद कर देगा, टीपी हिट हो जाएगा। यानी कि आपने उसको एक मंजिल तक पहुंचाना है। आप उसको जो है ट्रेल कर करके आ रहे हो, सेफली उसको लेके चल रहे हो। जैसे ही टीपी आया वो हिट हुआ, टीपी हिट हो गया, नहीं हुआ तो फिर हम वैसे ही उसको सेफली एसएल को बढ़ाए जा रहे थे तो वहां पे वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीपी को डिसेबल कर देते हैं तो वो फिर ओपनली जहां तक वो उसको ट्रेल कर सकता है वो मैक्सिमम ट्रेल कर लेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इसको डिसेबल ही रखें। एक्सेप्ट डीपर स्टॉप लॉस, इसको भी हमने ऑन रखना है। ये वैसे मल्टीपल एंट्रीज में काम आता है, अभी सिंगल चल रहे हैं तो उस पर आपको इतना फर्क नहीं पड़ना, बट इसको ऑन ही रखें, इसको ऑन ही रखिएगा। अब ये दो ऑप्शन है, मैक्स स्टॉप लॉस, ये क्यों रखा गया है, इसकी वजह क्या है, इसकी नौबत क्यों आई कि यहाँ पर हम लोगों ने मैक्स एसएल की कंडीशन डाली? जो एटीआर बेस है, हर इंडिकेटर का अगर कोई फायदा है तो कोई नुकसान भी होता है। लेकिन अगर उसके नुकसान के ऊपर हम ओवरकम कर लेते हैं तो वो नुकसान भी खत्म हो जाता है और वो इंडिकेटर और बेहतर तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑप्शन डाला है, ये इसका एक ड्रॉबैक था कि जब वॉलेटिलिटी बहुत हल्की होती है तो वो 10-12 पिप ले लेता है। लेकिन जब वॉलेटिलिटी बड़ी आती है, जैसे कि गोल्ड के पेयर के ऊपर अगर आपको पता है कि जैसे ही वॉलेटिलिटी आती है तो वो बहुत बड़ा एसएल भी ले सकता है। अगर एक कैंडल ही जो है वो 200 पिप की बन गई है, यानी कि $200 की एक कैंडल बन गई है, और उस कैंडल के ऊपर अगर वो ट्रेड लेता है तो उसका एसएल कहाँ जाएगा? 300-350 पिप चला जाएगा, 300-350 डॉलर। तो कोई भी शख्स इतना बड़ा एसएल नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो नहीं चाहता कि इतना कोई बड़ा एसएल हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक मैक्स एसएल की कंडीशन डाल दी कि इतना एसएल हो जाए, बस काफी। तो हम यहाँ पर एक मैक्स एसएल की कंडीशन डालें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट गोल्ड के ऊपर 60 से 70 डॉलर का तो रखो। मैं 65 पिप्स रखता हूँ, 65 पिप्स। आप 50 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं,
100 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, जिसका जो दिल चाहे वो रख सकते हैं। देखिए पूरी शक्ल चेंज हो गई। इसको ट्रेल कर रहा था, मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया, ये पीछे वाला ले लेगा टीपीएस। तो उसमें देखिएगा ये ट्रेल नहीं करेगा, ये अपनी एक जगह पे आगे बंद हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये सिंपल टीपी है, यहाँ टीपी ले ली। अब एक ट्रेड अगर यहाँ खुली है, हमने टीपी ले लिया यहाँ का, तो बस यही टीपी लिया, अगर ये एटीआर के जरिए हम लेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। यहाँ पे आके इसने इसको बंद करवाया है, ये यहाँ से उठी है, ये यहाँ बंद हुई है, और ये अभी की ट्रेड है ये। कितने बजे की ट्रेड है ये? 6:30 बजे उठी है गोल्ड के ऊपर मार्केट, बल्कि 6:30 बजे तो ये स्टार्ट हुई, वो उससे पहले से, 6:25 से, 6:25 पाकिस्तानी टाइम से ये स्टार्ट हुई है ट्रेड, और ये यहाँ पे लाके बंद हुई है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कितने पिप्स बने हैं इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। $132 इन वन ट्रेड, ये है एटीआर का कमाल। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये सब भी तो है, ये सब तो लॉस है, कुछ प्रॉफिट है, ये सब मैं अभी एडजस्ट करवाता हूँ, अभी तो ऑप्टिमाइजेशन चल रही है, मैंने एडजस्टमेंट कहाँ की है अभी, ट्यूनिंग चल रही है हमारी। तो ये बात अभी यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैक्स एसएल की कंडीशन, आप यहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं कि मेरा एसएल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक माइंड सेट होता है यार कि मैंने इससे ज्यादा एसएल नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट में तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, बस इससे ज्यादा मैंने एसएल नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपने मैक्स एसएल की कंडीशन डाल देनी है, यहाँ पर आपने पैरामीटर डाल देना है, और दोनों में सेम वैल्यू लिखनी है, ये नहीं करना है एक में अलग एक में अलग, दोनों में सेम वैल्यू आपने डालनी है। एटीआर पीरियड की बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आप लोगों को मिलेगी बोर्ड के अंदर, वो ये मिलेगी, ठीक है, नॉट है, ये इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग। इसको आप चेंज कर सकते हैं, जितना इसको कम करेंगे उतना दायरा कम हो जाएगा। ये दायरा देख रहे हैं कैंडल्स का और इसके बीच का, ये दायरा कम हो जाएगा, जितना इसको दायरा आप देंगे, जितना इसको मार्जिन देंगे, उतना ये खुला ट्रेल करेगा। जितना इसको कंजस्टेड करेंगे, ये आपको जल्दी बाहर निकाल देगा, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है ये बाहर निकाल, तो जितना कंजस्टेड करेंगे उतना हो सकता है तो यहीं पर ही बाहर निकाल दे। कंजस्टेड करेंगे जल्दी बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा सा उसको खुला रखेंगे तो वो और मजीद ट्रेल कर सकता है। तो ये आपको बैक टेस्टर से चेक करना होगा कि किस में बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, दायरा ज़्यादा खोलने में आ रहे हैं या थोड़ा दायरा कम करने में आ रहे हैं। तो ये बेसिकली डेविएशंस हैं, डेविएशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो आप लोगों का जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपने बोर्ड के अंदर एडजस्ट करना है, फिलहाल बेसिक के लिए इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक समझाऊँ, ये सब अभी मैं नहीं समझा रहा। सिर्फ आपने यहाँ पर सिग्नल सोर्स डालना है, अगेन यहाँ पर डेज एंड आवर्स फिल्टर चेक करना है, ठीक है, बेस ऑर्डर साइज लगाना है 0.1 के लिहाज से, ऑटो कंपाउंडिंग को स्किप करना है, ये एज इट इज रहने देना है। यहाँ पे बोथ, यहाँ पे वन, डीसी को डिसेबल, यहाँ से थर्ड ऑप्शन न्यू डायरेक्शन वाला, यहाँ पे बाय पोजीशन, और ये सब एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक है। इससे अभी फिलहाल मैंने आपको इतना नहीं पढ़ाया, अभी इसको खुद आप टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप फिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो। बट आपने अगर ये इनेबल कर दिया, ये चेक, तो ये पूरा हिस्सा डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आपने मेन फोकस इसके ऊपर करना है, ये सारे चेक्स इनेबल कर दीजिएगा इन दोनों पॉइंट्स पर। यहाँ पे एसएल क्या रखना चाहिए, इसका दायरा कितना रखना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए, आपने इनके ऊपर काम करना है। इन तीन ऑप्शंस को बराए मेहरबानी अभी मत छेड़िएगा, क्योंकि ये वो पैरामीटर्स हैं जो एडवांस ट्रेडिंग के अंदर चाहिए होते हैं, एडवांस ऑप्टिमाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो जैसे जैसे आप फैमिलियर होते जाएंगे, तो इन ऑप्शंस के हवाले से भी आप समझने लग जाएंगे, और मैं ही आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना। बट ये जो टाइम फ्रेम है, मुझे इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। यहाँ पर एक टाइम फ्रेम आ रहा है और एक ये भी टाइम फ्रेम,
इसमें और इसमें क्या फर्क है? काइंडली मुझे चैट पे जवाब दीजिएगा। मे बी बहुत से ऐसे मेंबर्स होंगे जो ऑलरेडी जो है ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि टाइम फ्रेम सेलेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ से बेसिकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट होता है। आप लोग प्लीज यहाँ पे टाइम फ्रेम मत कीजिएगा। क्या लिखा है आपने? जी, प्रीमियम है मेरे पास। 1 मिनट भी है मेरे पास, सेकंड्स भी है। 10 मिनट्स का टाइम आप बोल रहे हैं, 10 मिनट वाला तो टाइम। जी। आप बेसिक में आपको 5 मिनट बता रहा हूँ, 5 मिनट हर किसी के पास होता है। सर ये एडवांस ट्रेडिंग में, मैं समझा नहीं आपकी बात। एडवांस ट्रेडिंग में यूज के लिए ये हाजी एम बिलाल, जरा मुझे दोबारा बताइएगा। वाकई हमारे पास सवाल मेरा ये है, तो काशा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर एक टाइम फ्रेम आ रहा है लिखा हुआ, और एक यहाँ पर भी टाइम फ्रेम है 5 मिनट। इन दोनों में क्या फर्क है? अगर मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करना है, तो मैं इस बॉट में आकर यहाँ से 5 मिनट सेलेक्ट करूंगा अगर मुझे 5 मिनट पे काम करना है, या फिर मैं यहाँ पर आके सेलेक्ट करूंगा 5 मिनट। चले, सवाल को मैंने और इजी कर दिया कि अगर मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, तो मैं बॉट में आकर इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट करके इस पे चेक लगाऊंगा, या फिर मैं यहाँ इस चार्ट से इस जगह से आगे 5 मिनट सेलेक्ट करूंगा। बॉट में सेलेक्ट करना है। बॉट में सेलेक्ट करना है। बॉट में सेलेक्ट फ्रॉम चार्ट आई थिंक। ये जो आई थिंक है यही सही है, बाकी सब गलत। बॉट में से चार्ट को सेलेक्ट नहीं करना है। ये मल्टी टाइम फ्रेम का ऑप्शन है। ये मल्टी टाइम फ्रेम का ऑप्शन है। ये एटीआर का जो ऑप्शन दिया गया है, ये एटीआर एक बेसिकली इंडिकेटर है। एटीआर आपको कौन से टाइम फ्रेम का चाहिए? यहाँ पर एक नीड आ गई है मल्टी टाइम फ्रेम। मैं 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे 1 घंटे का एटीआर चाहिए। ये जो एटीआर है, मुझे 1 घंटे वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे 60 मिनट कर दूंगा, तो मुझे 60 मिनट वाला चाहिए। तो एटीआर की लेंथ एटीआर के उसके हिसाब से हो जाएगी, 1 घंटे के हिसाब से। चार्ट 1 घंटे का नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप उस एक स्पेसिफिक इंडिकेटर का टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाता हूँ अलग एक अलग से एक एग्जाम्पल। मैंने अभी ये बॉट हाइड कर दिया। बहुत मशहूर इंडिकेटर है बुलिंजर मैन, सभी जानते होंगे इसके बारे में आई थिंक से। ऐसा ही है? ऐसा है नहीं है? मुझे जवाब दें। बुलिंजर बैंड के बारे में जानते हैं? ठीक है। नो सर, यस सर। चलो, एक बहुत कॉमन है उसके बारे में बता दो। मूविंग एवरेज, इसको तो सब जानते होंगे। सॉरी। सिंपल मूविंग एवरेज, इसके बारे में तो सब जानते होंगे मूविंग एवरेज के बारे में।
इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी एक टाइम फ्रेम आ रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको कर देता हूँ, अभी मैं 5 मिनट के ऊपर हूँ, यहाँ 5 मिनट दिखाई दे रहा है, ये है मेरा टाइम फ्रेम। जो इस चार्ट का टाइम फ्रेम है वो ये है। अब मैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हूँ, मुझे 1 घंटे की सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, तो ये 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से मुझे मूविंग एवरेज दिखाएगा। ये वो टाइम फ्रेम है, इसको मल्टी टाइम फ्रेम कहा जाता है। ये वो टाइम फ्रेम नहीं है जो चार्ट पर लगा हुआ। ये चार्ट 5 मिनट का है, सिर्फ ये एसएम है 1 घंटे की है। ये मैंने इसलिए इसको इस बात को हाईलाइट किया है क्योंकि मुझे इस तरह के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं बार बार कि सर ये टाइम फ्रेम चेंज नहीं हो रहा। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना चाह रहा हूँ, यहाँ मैंने 15 लिख दिया है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा टाइम फ्रेम। तो यहाँ से कैसे होगा? ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडिकेटर को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लॉट करना चाह रहे हैं, 1 घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, एक दिन का, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम हो जाता है। तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता इस चार्ट का, सिर्फ उस एक इंडिकेटर पे पड़ेगा। दैट्स इट। तो मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से हम इसकी सेटिंग में आते हैं। तो ये है वो टाइम फ्रेम, ये मल्टी टाइम फ्रेम। यहाँ पर एटीआर जो मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर 1 घंटे का मिल जाए, तो मैं यहाँ चेक लगाऊंगा तो मुझे 1 घंटे के हिसाब से एटीआर दिखा देगा। अभी देखो ये थोड़ा फास्ट है, ये साथ साथ चल रहा है, ये बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही दूर हो गया। तो ये फर्क है। आपने अभी इस ऑप्शन को, इन तीनों ऑप्शन को यूज नहीं करना। ये फिर भी कर लेना सर, ये प्लॉटिंग है, एटीआर दिखाएगा इसमें कि कहाँ कहाँ प्लॉट हुआ है। तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए बेहतर है कि इसको प्लॉट ना करें। ये देखें, इस तरह ये प्लॉट हो जाएगा। तो भी फिलहाल इन तीनों ऑप्शंस पे आपने कुछ नहीं करना। सिंपल आपने बस ये तीन ऑप्शन पे काम करना है और कुछ नहीं। अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ गोल्ड के ऊपर। आप लोगों ने काइंडली इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली नोट करना है। चाहे तो इसके स्नैपशॉट्स ले लीजिएगा, इसके सारे सेटिंग के वीडियोस वैसे मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, बट फिर भी आप बेहतर है कि इसके स्नैपशॉट्स ले लें। यहाँ पर मैंने चार्ट पे लगाई हुई है, लेकिन ये हमारे प्रीमियम यूजर के लिए है। आप लोग जब उसको ओपन करेंगे तो एक तो फ्री वर्जन का मसला आएगा। आप लोगों के फ्री वर्जन होंगे तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोफाइल अलाउ होती है फ्री में। अगर आप लोगों ने कोई पेड लिया हुआ है तो फिर आपके पास ये ओपन हो जाएगा। बट फिर भी इसमें हम लोगों ने जो हमारा प्रीमियम वर्जन है, जो पेड वर्जन है, वो लगा हुआ। मुझसे एक अभी मेंबर ने सवाल किया था। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बट अभी लाइव आप बैठे हुए हैं, आप कहीं जाइएगा मत। कोई सवाल होगा तो आप लाइव मुझसे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें सवाल नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि इसमें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये स्ट्रेटजी यहाँ पर फुल लिखा हुआ है इसके आगे, और यहाँ लिखा हुआ है डेमो वर्जन। डेमो वर्जन में जितने ऑप्शंस हैं वो सब आपको इस फुल वर्जन में भी वही मिलेंगे। एग्जैक्टली वही है, कोई चेंजेस नहीं है, सिवाय ऑटोमेशन के। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, जितनी चाहे करें। आप इसके अलर्ट्स तक सेट कर सकते हैं। आपको जैसे कि आप टेलीग्राम पे सिग्नल वगैरह जैसे कि सर्विस लेते हैं, सिग्नल मिलते हैं, यहाँ पर आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, आप मैनुअल डील लगा सकते हैं, ये सब फ्री में है। बट अगर आपको ऑटोमेशन करनी है
ऑटोमेशन के लिए आपको हमारा ये पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा, ताकि आप मल्टीपल करेंसीज पर, मल्टीपल पेयर्स पर आप एक वक्त में स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। और जो कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके पास आप गोल्ड पे भी लगाना चाहते हैं तो 7-8 पेयर है, 10 पेयर है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, तो वो 10 पेयर में एक साथ डील्स आ गई तो आप मैनुअली उसको नहीं ले सकते, डील्स में सो सकते। ऑटोमेशन में वो उसी वक्त लग जाएगी, यहाँ अलर्ट बजेगा और वहां पे डील लग जाएगी। ये है ऑटोमेशन का फायदा। और इसके लिए आपको हर वक्त सिस्टम पे बैठने की जरूरत भी नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, दिन भर आप नहीं देख सकते ट्रेडिंग को, तब आपकी सिचुएशन बनी, कम कम कंडीशन मैट हुई है, आप नहीं ले सकते, तो ये ऑटोमेशन आपको खुद सब कुछ ले लेगा। इसमें ऑटो ट्रेड लग जाएंगे आप। ठीक है। अब मैं इस स्ट्रेटजी की सेटिंग बताने वाला हूँ, जरा ये नोट कर लीजिएगा। पहले मैं जरा दिखा दूँ इस बार इसके बारे में। मैं पिछले इसमें 2022 जनवरी से मैं इसको बैक टेस्ट करने लगा हूँ। जनवरी 2022 से लेकर अब तक तकरीबन कितना टाइम हो जाता है? 2 साल से तो ऊपर ही हो जाता है। 2 साल, 4 महीने, 19 दिन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये इसके 2 साल का डेटा है। इसमें ट्रेड्स कम हैं, लेकिन जब हैं तो अच्छी हैं। ये जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेता है। ये रोज रोज ट्रेड नहीं लेगा, ये हर वक्त ट्रेड में नहीं बैठा रहेगा। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेगा, जो मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखना, ये दिन है, इस दिन इसने कोई ट्रेड नहीं लिया। ये देखिए, यहाँ इसने सेल लिया है और यहाँ बंद किया है। पूरे दिन में एक ट्रेड ली है, और ये ट्रेड यहाँ पर आ रही है लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर। सबसे पहली ट्रेड 92, 17/8 और 18/4, यानी कि 17 तारीख को 21:25 पर इसने, यानी कि 9:25 पर ट्रेड उठाई है। यहाँ से उठाई है, यहाँ बंद की है। कितना कॉन्ट्रैक्ट था? $121 बनाए हैं इस एक ट्रेड ने। और इसने ऑटो ट्रेल किया है इसको यहाँ तक। प्राइस यहाँ आई है और घूम गई है, तो दोबारा नीचे आई है। ये इसका टीपी था, लेकिन जब आप ट्रेलिंग स्टार्ट करते हैं तो टीपी डिसेबल मैंने किया हुआ है। तो वापस गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर ट्रेल हुई है यहाँ तक। यहाँ पे देखें, एक, ये कोई न्यूज का टाइम तो आई थिंक नहीं था। एक सेटिंग चेक करनी, सेटिंग चेक, न्यूज नहीं थी, उसके बावजूद ये डाउन आया। जिस वजह से भी आया, इसकी फेवर में ही आया। उसके बाद यहाँ से जब ये उठा है, यहाँ से मार्केट पूरी रिवर्स हो गई। देख रहे हैं आप? लेकिन इसने ट्रेल करके आपको यहाँ सुकून से निकाल दिया इज्जत के साथ। और वो भी आपने खुद नहीं निकाला है, ये सब खुद ब खुद होगा। ये ट्रेड खुद लगेगी, और जैसे जैसे ये कंडीशन मैट होती रहेंगी, ये मॉडिफिकेशन खुद भेजेगा। देख रहे हैं, ये कमांड है, मॉडिफाई गोल्ड TP0 SL 23.84.034 M। ये एक मैजिक नंबर है ताकि हम मल्टीपल स्ट्रेटेजी लगा सकें। ट्रिगर प्राइस 2370, मॉडिफाई। तो इसने आपका जो SL है, उसकी कमांड आपके MT4 MT5 पर सेंड कर दी है, और वहां पे वो खुद ही चेंज हो जाएगी, यानी कि आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है।
डायरेक्टली MT4 MT5 पर वो खुद चेंज होती रहेगी। वो जैसे ही एंट्री लेगा उसमें TP और SL लगा हुआ होगा। उसके बाद जैसे ही वो प्राइस चेंज होती रहेंगी, आपके प्रॉफिट में जाती रहेंगी, वो खुद आपको इसकी SL जो है वो मॉडिफिकेशन के लिए भेजता रहेगा। ये हर एक के ऊपर उसने भेजा हुआ है। यानी कि ये SL यहाँ था, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, आहिस्ता आहिस्ता आते 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 ये SL यहाँ पर है। अब जब SL ट्रेड के बीच में आ जाता है तो उसका मतलब कि आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है। ट्रेड चल रही है लेकिन यहाँ तक बुक हो गया है, तो यहाँ तक ये लेकर आया है। अब ये SL आखिरी यहाँ पे लगा है। सर इस बोर्ड को आपने MT5 पर ओपन नहीं करना। ये ऑटोमेशन की क्लास में मैं समझाऊंगा कि ये ऑटोमेट करते कैसे। बट अभी आप लोग ऑटोमेट अगर सीखना चाहते हैं अलग से, बिल्कुल अभी और क्लास से पहले भी, तो मुझे वो अलग से मैसेज कर दें, मैं आपको उसको समझा दूंगा। अभी क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। तो ATR का फायदा ये है, ये आपको एक बड़ी ट्रेड भी दे देता है। मैं आपको अभी एक बड़ी ट्रेड भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बाय भी बन गया था बाद में, ये बाय भी गया है, बट मैंने इसके अंदर टाइम सेट किया हुआ है। आप सेटिंग एक बार देख भी लीजिएगा। ये 15 in 1 टेक्निकल इंडिकेटर है जो हम लोगों ने खुद डिजाइन किया है। इसको आप जब पुट करेंगे, यहाँ ऊपर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना फिलहाल। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इक्विटी प्रोटेक्शन, प्रॉफिट प्रोटेक्शन, बट इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ट्रेड आपने सेलेक्ट करना है, इस पे अनचेक करना है, क्लोज नहीं करवानी। क्लोज पोजीशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये टाइम खत्म हो यहीं पर ही बंद कर दे, यहाँ पे बंद कर दे। तो आपने बंद नहीं करवानी, जाने देना उसको। ट्रेल तो कर रहा है ना वो, उसको पकड़ के रखा हुआ है उसने ट्रेड को। यहाँ पर आपने सैटरडे संडे हटा देना है क्योंकि क्रिप्टो नहीं है, फॉरेक्स है, तो सैटरडे संडे वैसे नहीं चलती। हमने लेना है सिर्फ शाम के टाइम पर जब न्यूज टाइम आती है 5:30 बजे। इस स्ट्रेटजी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है 5:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक। ये शाम 5:30 बजे से लेकर 10:30, मतलब पौने 11, क्योंकि 15 मिनट आगे तक होती है, तो पौने 11 बजे तक ही चलेगी। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम है, इसकी सेटिंग याद कर लीजिए। तो कोई स्नैपशॉट लेना है तो बेशक उसका ले लीजिए। ये मैंने सेट कर दिया है यहाँ पर। अभी आपने स्नैपशॉट लेना तो ले लीजिए। बाकी ऑटो कंपाउंडिंग जैसे कि मैंने कहा कि अभी उसको मत छेड़िएगा। ये मैंने कुछ टेस्टिंग के लिए TP को डिसेबल करने के लिए डाला हुआ है, तो आप इसको एज इट इज रहने दें। जो कुछ भी हो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। जो मैंने लिखा है वो जरूरी नहीं है कि वो आप भी लिख दें, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जो लिखा हुआ है वो रहने दीजिएगा, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पे ये ख्याल रख लीजिएगा कि ये न्यू डायरेक्शन सेलेक्ट हो, और यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट हो, और यहाँ बोथ सेलेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन ऑन कर देने हैं। 65 पिप्स का आपने है मैक्सिमम SL दे देना है इसको 3, और यहाँ पे 2.5 आपने देना है। प्रॉफिट रेशो जो है वो आपने 1.6 देना है। यहाँ क्यों देना है, जब मैं TP डिसेबल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उसको ट्रेलिंग का मौका ही नहीं मिले, तो एटलीस्ट उसके पास कोई TP हो जो वो हिट करे। जैसे ही डील खुलेगी वो TP के साथ खुलेगी, तो वो TP देना होता है कि वो क्या हो, तो वो ये होगा 1.6। वो SL और TP के साथ डील खुलेगी, और जैसे ही अगर वॉलेटिलिटी बहुत स्पीड में होगी, वो एक ही कैंडल पर ही आपका TP हिट कर सकती है। तो उसको कोई TP डिफाइन करना जरूरी है। तो ये है वो TP इसके अंदर 1.6, जिसकी बेस पर ही काफी अच्छा रिजल्ट। प्रॉपर्टीज में आपने यहाँ पर कमीशन डालना है। हम जब ट्रेड लेते हैं तो स्प्रेड लगता है ना उसमें, तो स्प्रेड आपने डालना है यहाँ पर 0.1। और यहाँ पर ख्याल रखना है कि इन दोनों जगह पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है, नहीं हो तो कर लीजिए।
अगर यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट हुआ हुआ है, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, इधर कुछ भी सेलेक्ट हुआ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करना। स्लिपेज में गोल्ड के ऊपर आपने 50 डाल देना है, और ये गोल्ड की कमीशन है। आप इसको जीबीपी यूएसडी के ऊपर मत ट्राई कीजिएगा, वरना रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे, आप बोलेंगे बोर्ड काम नहीं कर रहा। कमीशन हर किसी का अलग अलग होता है, कमीशन के बारे में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्लिपेज भी हर किसी का अलग अलग होता है, स्लिपेज के हवाले से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपने और किसी के ऊपर चेक नहीं लगाना सिवाय इसको, यूजिंग स्टैंडर्ड। ऑन एवरी टिक के ऊपर आपने सिर्फ उस कंडीशन में लगाना होगा जब आप डिस्टेंस बेस्ड ट्रेलिंग करेंगे तब। ये है वो डिस्टेंस बेस्ड ट्रेलिंग जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, और अभी मैं चाहूंगा कि आप इसको मत छेड़ें। तो यहाँ पर आपने ऑन एवरी टिक पर चेक नहीं लगाना, सिर्फ इस पे लगा। स्ट्रेटेजी तैयार है। आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। 121 का प्रॉफिट, $69 का प्रॉफिट, $203 का प्रॉफिट, $349 का प्रॉफिट, 68 का लॉस, 228 का प्रॉफिट, $9 का प्रॉफिट, 13 का प्रॉफिट, 12 का लॉस, 47 का। ये सारी लिस्ट ऑफ ट्रेड है, आपके सामने है ये मैंने कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं की है। ये सीधा सीधा चार्ट के ऊपर डिप्लॉय किया है, कैंडल्स के ऊपर लगा हुआ है, बैक हिस्ट्री के हिसाब से वो रिजल्ट बता रहा है इसका कि ये रिजल्ट है। परफॉर्मेंस में आते हैं। नेट प्रॉफिट बता रहा है वो 1857, ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट है इसका। क्रॉस क्या है? 3690। टोटल लॉस कितना हुआ है? 1833। ये छोड़ते हैं अभी आप। मैक्स ड्रॉडाउन कितना हुआ है? ड्रॉडाउन से मुराद ये होता है कि कितना माइनस में गया है एक वक्त में। एक वक्त में कितना माइनस में गया है, बेशक वो 10-12 ट्रेडों में गया हो या एक ही ट्रेड में गया, माइनस में कितना गया है। तो वो इकट्ठा जो माइनस गया है वो $360 का गया है। यानी कि हो सकता है कि वो 2-3 ट्रेड्स में हो, 5-6 ट्रेड में हो, या एक ही ट्रेड में हो, बट इतना मैक्सिमम गया है। ठीक है, ये कमीशन आ गया हमारा। टोटल ट्रेड हमारे 92 हैं, विनिंग जिसमें से 40 है, लूजिंग 52 है। आप जरा ये देख रहे हैं, विनिंग कम है, लूजिंग ज्यादा है, फिर भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि लॉस हम कम ले रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ लूजिंग बेशक ज्यादा आ रही हैं, विनिंग कम आ रही हैं, फिर भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जो डील दे रही है उसका प्रॉफिट ज्यादा है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड $366 की लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड है, और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड क्या है? $68। अब $68 क्यों है? क्योंकि मैंने 65 का मैक्स एसएल डाल दिया था। ये 65 पिप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, $2 का स्प्रेड आ गया है 67। 1 पिप की मैंने स्लिपेज डाल दी है हर ट्रेड के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने इसको जो है समझ लें कि ज्यादा मैंने इसके अंदर ना चीजें डाल दी कि ये माइनस में चले जाए, नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव परसेप्शन देखते हुए कि हर ट्रेड में मुझे स्लिपेज मिल रहा है, जबकि नहीं मिलता। किसी किसी में मिलेगा, वरना हर किसी में नहीं मिलेगा। तो मैंने एक ऐसे ही डमी के तौर पे सिर्फ चेक करने के लिए, एक वर्स्ट कंडीशन के लिहाज से मैंने स्लिपेज भी डाली हुई है, तो वो $1 वो स्लिपेज है। तो $68 का मैक्सिमम लॉस हो रहा है हमें। प्रॉफिट कितना मिल रहा है? क्योंकि हमने टीपी ओपन छोड़ा हुआ है बकायदा, उसको ट्रेल से पकड़ा हुआ भी है, तो वो जहां तक उसको खींच सकता है मैक्सिमम वो खींचेगा। जब एक ट्रेंड आ गया ना गलती से, वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो $366 ये प्रॉफिट है। ओवरव्यू में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 185 का प्रॉफिट है। परसेंटेज 16% का ड्रॉडाउन। प्रॉफिट फैक्टर बहुत मायने रखता है। अगर ये 1.7 1.8 है ना, तो उसका मतलब कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे 2.013 है।
ठीक है, 20 की एवरेज है। हर ट्रेड में आपको एक 20 की एवरेज उसने निकाल के दी है। ये एवरेज ट्रेड होती है। आप मतलब 92 ट्रेड्स के अंदर अगर ये प्रॉफिट बन रहा है, तो उसमें विनिंग और लूजिंग के लिहाज से एक रेशियो निकाल के उसने दिया है कि तकरीबन इतनी एवरेज पर ट्रेड आ रही। मैं आपको थोड़ी सी और इसके अंदर ट्रेड्स दिखाता हूँ। ये देखिए, कितनी खूबसूरती से इसने इसको ट्रेल किया है। लोग यहीं पर ही बाहर निकल जाते हैं। जब ये ट्रेड मूव होती है ना, तो यहाँ तक वो जब पहुंचेगी नहीं, लोग बाहर निकल जाएंगे। यहीं पर ही काट देंगे, या फिर वो यहीं पर ही कहीं काट देंगे कि यार ये तो माइनस में आ रही है, इंगल्फिंग बन गई इतनी बड़ी, तो शूटिंग स्टार हो गई है, तो यहीं पर ही बाहर आ जाए। जबकि उसके बाद मार्केट यहाँ गई है और उसने फिर दोबारा रिवर्स आई है और यहाँ पर आके बंद कर दी है ट्रेड। आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। एटीआर खुद अपने तौर पे बॉर्ड इसको हैंडल करेगा, वरना आप अपने तौर पे घबरा जाएंगे, इमोशंस बीच में आ जाएंगे। अब मुझे बताएं, ये इतनी बेहतरीन ट्रेड है, कहाँ तक ले लेते हैं आप? ये जरा सी ऊपर नीचे होगी, आप परेशान हो जाओगे। कितने प्यारे तरीके से उसने ट्रेल किया है और यहाँ पे आगे उसने आपको एग्जिट कर दिया। मैं अगर इसके पिप्स काउंट करूं, डॉलर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, $207, $207 इस ट्रेड ने आपको दिए हैं, और सेफली दिए हैं। हर कैंडल पर आपका एसएल अपडेट करती रही है, MT5 के ऊपर, MT4 के ऊपर पकड़ के रखा है उसने ट्रेड को, जाने नहीं दिया है। और जहां पर उसको खतरा लगा है, वहां एसएल हिट, आप बाहर। लेकिन एसएल भी डिफाइंड है, डायनेमिक है, बेतुके नहीं है, तरीकेकार है। आपने पूरा कैलकुलेट करके बैक टेस्ट करके एक एसएल निकाला है, और वो कामयाब एसएल है। इतनी आसानी से हिट नहीं होने वाला। और अगर ट्रेड चली, तो वो किस तरीके से उसको ट्रेल कर रहा है, आप ये भी देख लें। कुछ समझ में आ रहा है? किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये देखें कितना खूबसूरत ट्रेल किया है इसने। स्मार्ट मनी आई है और यहीं पर ही बाहर निकाल दिया इसने, पूरा कैप्चर कर लिया मूव। यहाँ से ये ट्रेल गिरना शुरू किया है, और यहाँ पे लाके इसने एग्जिट किया। सेल का $350 का प्रॉफिट दिया है इसने इस एक ट्रेड के अंदर। और कितनी खूबसूरती से इसने यहाँ पर बाहर निकाला। ये है एटीआर की पावर। डियर, ये गोल्ड की ट्रेड नहीं सिखाई जा रही। मैं अपने बॉट को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सल बॉट को, जिसमें ऑटो ट्रेडिंग लगती है ये सारी। मैं एक स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ राइट नाउ, जो हमारे बॉट पर इम्प्लीमेंट हो सकती है और ये लग सकती है। अच्छा, जो मेंबर राइट नाउ इसको फ्री में टेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस बॉट को लगा सकते हैं डेमो के ऊपर। यहाँ पर डेमो पे लगा सकते हैं। और डेमो पे किस तरीके से प्लॉट करना है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर कैसे प्लॉट होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैसे बॉट लगाना है, कैसे सिग्नल सोर्स लगानी है, और उसको किस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करना है। फिर इसकी ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी भी है, साथ साथ इसकी भी है। इसमें 15 इंडिकेटर मौजूद हैं, जिनके नाम ये सब हैं। और मैंने इसके अंदर सिर्फ 4 सेलेक्ट किए। एक, दो, तीन, चार। और उन चारों को मैंने ऑन किया हुआ है कि ये पूरे चार के चार जब कंडीशन मैच हो, तो ये हो जाए। इसमें से मैंने सबकी डिफॉल्ट सेटिंग रखी हुई है, सिवाय सुपर ट्रेंड को। सुपर ट्रेंड को मैंने फास्ट किया हुआ है, काफी फास्ट किया हुआ है। ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग है। सुपर ट्रेंड की सेटिंग, अगर आप लोग सुपर ट्रेंड को जानते होंगे तो पता होगा कि उसकी 10 और 3 की सेटिंग होती है। ऊपर 10 लिखा होता है, नीचे 3 होती है। मैंने 4 लिखा और यहाँ पे 0.03 किया। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी।
इस सिग्नल सोर्स के चार सिर्फ ऑप्शन लेने हैं आपने राइट में, इस पॉट में लगाने हैं, और उस पॉट की सेटिंग मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पे ये सिर्फ 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक टाइम रखना है, पीर से लेके जुम्मे तक। ठीक है, इस ऑप्शन को हाईलाइट करेंगे तो हाईलाइट द एरिया, तो वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा जो एक्टिव ट्रेड्स का हो। और यहाँ पर 10 रखेंगे, ऑटो कंपाउंडिंग छोड़ देंगे, ये सब बोथ। और यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे ये पहला ऑप्शन। ये सारी सेटिंग जो भी आपके पास शो हो रही है उसको वैसे की वैसे ही रहने देंगे, कुछ छेड़ना नहीं है। ये सारे ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके रखने हैं। यहाँ पर 65 पिप्स यानी कि 6,500 6,500 ओवांडा के चार्ट पर, गोल्ड ओवांडा के चार्ट पर 100 पॉइंट्स का 1 पिप होता है। अगर आप किसी और चार्ट के ऊपर करते हैं, किसी और ब्रोकर पे, लाइक पेपर स्टोन हो गया या कोई इजी मार्केट हो गई या एफएक्ससीएम हो गया, किसी पर भी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर 10 पॉइंट्स का 1 पिप होता है, तो वहां पर आपने 6,500 नहीं 650 लिखना हो। तो इस चीज का जरा ख्याल रहे कि आपको जो भी मैं सेटिंग बता रहा हूँ ये ओआंडा गोल्ड की है। आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ओआंडा गोल्ड सेलेक्ट करना है, मैं करके भी दिखाऊंगा। XAU USD लिखना है, यहाँ पर ओआंडा लिखा हुआ आएगा। इस ओआंडा गोल्ड पर आपने क्लिक करना है तो ये चार्ट खुल जाएगा। टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट नहीं सेलेक्ट हुआ हुआ तो यहाँ पर आपने टाइम फ्रेम पर आना है, यहाँ 5 मिनट सेलेक्ट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। बाकी सारी सेटिंग बॉट की हुई हुई है। इस इंडिकेटर की सेटिंग भी आप देख लें, सिर्फ मैंने सुपर ट्रेंड को छेड़ा है तो उसकी सेटिंग मैंने चेंज की है, ये वाली। बाकी ये चार इंडिकेटर लगे हुए हैं, इनेबल हुए हैं, बाकी डिसेबल हैं, और ये यहाँ पे चार लिखा हुआ है। बाकी सब डिफॉल्ट सेटिंग है। बॉट की सेटिंग समझा दी, इसकी सेटिंग समझा दी, स्ट्रेटेजी के रिजल्ट भी दिखा दिए। मेरी क्लास यहीं पर ही डिसकंटिन्यू होती है, बट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे बताएं, मैं अभी उसका आंसर देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे सवाल कर सकते हैं राइट नाउ, क्योंकि आप लोगों के मैक्सिमम सवाल जो हैं वो मिलते जुलते ही होते हैं, तो एक से दूसरे को सहारा मिल जाएगा। न्यूज ट्रेडिंग ना करें अगर हम फंडेड अकाउंट पे चलाएं, ये बहुत कॉमन सवाल है कि फंडेड अकाउंट यूज कर रहे हैं और हमें ऐसी चीज बताएं जो न्यूज पे ट्रेड ना करे, वीकेंड होल्डिंग ना करे। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि अगर देखें, दो तरह के फंडेड अकाउंट होते हैं, एक जो स्विंग होता है, एक जो रेगुलर होता है। जो रेगुलर है वो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। लोग उसमें ज्यादा लेवरेज के चक्कर में चले जाते हैं फंडेड अकाउंट में। बेहतर ये होता है कि आप इसको जो है स्विंग में लें। स्विंग में न्यूज भी अलाउ होती है, ईए भी अलाउ होता है, आपको रेगुलर में ईए अलाउ नहीं होगा। स्विंग में ईए अलाउ होता है और न्यूज अलाउ होती है, आपको वीकेंड होल्डिंग अलाउ होती है। तो आप ऐसी चीज लें फंडेड अकाउंट में जो ये सब चीजें अलाउ करे, ऐसा अकाउंट परचेज करें। लेकिन अगर ऑलरेडी परचेज किया हुआ है और उस पर ईए अलाउ है बट न्यूज ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, तो इसमें हम लोगों ने ऑप्शंस रखे हुए हैं कि आप कैसा भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि 5:30 बजे की न्यूज आए, 5:30 बजे बंद कर दो, कोई ट्रेड नहीं लेगा। आज 7 बजे की न्यूज है, 7 बजे बंद कर दो, कोई 7 बजे ट्रेड नहीं लेगा। 8 बजे की न्यूज है, बंद कर दो, 8 बजे कोई ट्रेड नहीं लेगा। ये सेटिंग हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये सेटिंग करने के बाद उसका अलर्ट भी जनरेट करना होता है, क्योंकि अलर्ट फिर उसके हिसाब से बजेगा जो आप सेटिंग एक वक्त में कर चुके हो। अब अलर्ट क्या होता है, ये मेरा रह गया, फिर से मैं पहले सेशन में भी बता नहीं सकता था, भूल गया था। ये बातों बातों में अच्छा आ रहा है। अलर्ट्स कैसे लगाने हैं ये समझ लें।
बॉट की सारी सेटिंग कर ली है आपने, ओके हो गया, चेक कर लिया, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही लग चुकी है, सारी चीज सब सब सही दिखा रहा है। आपने इस 3 डॉट्स के ऊपर जाना है, पहला ऑप्शन है उसको क्लिक करना। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर कोई भी दिल करे वो नाम दे दो, जो दिल करे वो नाम दे दो। गोल्ड लिख दो, गोल्ड टेस्टिंग लिख दो, गोल्ड अलर्ट लिख दो, वट एवर जो भी लिखना चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। नोटिफिकेशन में आपने सिंपल नोटिफिकेशन यही है, नोट यहाँ पे आपने ये चीजें करनी है अपना। यहाँ पे ये सब चेक कर लेना, सिर्फ ईमेल हटा देना बस। और ये वेब हुक का यूआरएल है, ये आपको मिलेगा नहीं अगर आपका फ्री है तो। ये सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल होते हैं। अगर आपने ऑटोमेशन करनी है तो इसी वेब हुक के जरिए होती है। इसके ही वो वेब हुक है जिससे ऑटोमेशन होनी है अपने MT4 MT5 पर। तो राइट नाउ अभी आप सिर्फ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बस यहाँ पर आपने अलर्ट क्रिएट कर देना है। और जैसे ही आप अलर्ट करेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर आपके पास आए, जैसे कि ये आया हुआ है, मैं ऑलरेडी इस पर मेरा लगा हुआ है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट लगाया हुआ है, ये अलर्ट लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सेटिंग बनाई है, यही अलर्ट लगी। ठीक है, इस तरह के अलर्ट्स आपके पास आ जाएंगे। ये मेरे ऑटोमेशन पे लगे हैं। इसी तरीके से ये अलर्ट्स बजेंगे, यहाँ पर इस तरीके से अलर्ट आ रहे हैं। ये सारे अलर्ट्स आपके पास आते रहेंगे, और इसी के अंदर देखिए कमांड्स आ रही है सारी, ये देख रहे हैं, ये कमांड्स आएंगी। क्लोज GPY, GBP JPY, सेल गोल्ड क्वांटिटी 0.01, इस तरह से आपके पास आते रहेंगे। BTC 0.01, ये सारे अलर्ट्स हैं जो बजेंगे। जो फ्री वर्जन है उसमें सिर्फ एक अलर्ट की इजाज़त होती है। पेड वर्जन अगर आप लेते हैं, प्रो, सॉरी एसेंशियल नाम चेंज कर दिया, एसेंशियल अगर आप लेंगे तो उसमें 10 अलर्ट की इजाज़त होती है। और प्रो प्रो लेंगे तो उसके अंदर 100 अलर्ट्स की इजाज़त होती है। और प्रीमियम लेंगे तो 400 अलर्ट्स की इजाज़त होती है। जितने अलर्ट्स लगाएंगे उतने ऑटोमेशन पे चलेंगे। अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों ने, ठीक है, सर ने अभी एक वीडियो शेयर की थी, हमारे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने 14 स्ट्रैटेजीज लगाई हुई, हमारे पेड मेंबर हैं, 14 स्ट्रैटेजीज लगाई हुई थी। और वो 14 स्ट्रैटेजीज कैसे लगाई हुई थी, उन्होंने 14 किस्म के अलर्ट्स लगाए हुए। अब 14 किस्म के अलर्ट्स अगर लगाए हुए हैं, इट मीन्स कि उनके पास एटलीस्ट प्रो तो होगा, क्योंकि नॉर्मल वाले में 10 लगते। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, ताकि आप अलर्ट्स लगा सकें मैक्सिमम, और वेब बुक फ्री वाले में नहीं लगती। ठीक है। अभी आप इसको अगर इससे टेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ क्यूरीज लेना चाहूँगा, वो आप लोग मुझसे लाजमी पूछें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कुछ मेंबर्स ने जिन्होंने मुझसे पूछी थी कुछ चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग पूछें, मैं सबके जवाब दे। क्या किसी का कोई सवाल नहीं है? 495 डॉलर का है हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। मैं यही बात करने लगा हूँ अभी। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मुझे रिप्लाईज आ रहे हैं, मैं चैट्स कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ। बहुत से मैंने ऐसे मेंबर देखे हैं जिनकी इतनी इस्तात ही नहीं है, वो $100 $50 वाले बंदे हैं, और किसी किसी के साथ तो स्कैम भी हो चुका है, और वो कर्जों में बैठे हैं, और वो इस ट्रेडिंग के जरिए उन कर्जों को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो जो माली परेशान हैं ऑलरेडी, और जो इस परेशानी में आए हैं कि यहाँ से अपना घर चलाएंगे, जो लोग जॉबलेस हैं, अब जॉबलेस बंदा सोच रहा है कि मैं यहाँ पर आऊँ और ट्रेडिंग करूँ और अपना घर चलाऊं, ये चीज़ें गलत हैं।
ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। जी बिल्कुल। बहुत से इस तरह के लोग हैं डियर। आज ही एक मुझे स्कैम का पता चला, जो बिल्कुल ही एक नया स्कैम था जो मैंने सुना था। मुझे बहुत दिली दुख हुआ था कि उस शख्स ने जो है अपनी कंपनी से पैसे उधार लिए थे, ये सोच करके मैं इससे कुछ कमाऊंगा, कंपनी को थोड़ा थोड़ा करके देता रहूंगा, और वही उसके साथ स्कैम हो गया। और वो बेचारा, वो जो कंपनी से उधार लिया था वो उस कोई और लेके चला गया। एनीवे, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो शख्स अस्तात नहीं रखता और वो सीखना भी चाहता है, ठीक है, तो वो मेरे साथ जुड़े रहें। और वो डेमो वर्जन के ऊपर अलर्ट सेट करके एटलीस्ट वो मैनुअल तो ट्रेड ले सकते हैं ना, जितनी लेना चाहें। इसके अलावा हमारा पाक फॉरेस्ट एकेडमी है। सर ताहिर राइट नाउ फ्री क्लासेस दे रहे हैं ट्रेडिंग के हवाले से, मास्टर क्लासेस। आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, ऑलरेडी शायद पता भी हो आप लोगों को। तो आप अगर मैनुअल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप वहां पर भी रब्ता कर सकते हैं उनसे। जिनके पास अस्तात नहीं है, जो बहुत कम पैसे लेके बैठे हुए हैं और उससे अपने घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जॉब नहीं है तो उससे कुछ ना कुछ गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स के साथ मैं हम्बली तौर पे अवेलेबल हूँ। आप लोगों को जो मैंने अभी ये सारी चीजें बताई हैं, वो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज के लिए आपका भाई बैठा हुआ है, कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। आप फ्री वर्जन यूज करें, ठीक है। और फ्री वर्जन में अलर्ट्स लगाएं, मैनुअल डील करें। और जो भाई जिनके पास पैसे हैं माशाल्लाह, वो कोई ना कोई एक्टिविटी ऑलरेडी है उनके, कोई ना कोई बिजनेस है या फिर जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई रिसोर्सेस हैं ऑलरेडी जिससे उनका घर चल रहा है, और वो यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए $500 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। $495 वो कह लेंगे कोई मसला नहीं है, हम यहीं से कमा के दोबारा कमा लें। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए वो एक बड़ी रकम। तो आप इस चीज को देखें कि आपको फैसिलिटी क्या दी जा रही है। अगर आप एक नॉर्मल सा बोर्ड भी खरीदते हैं, जो प्री पेड बोर्ड होता है, जो जो आप हिला नहीं सकते उसकी सेटिंग को, वो जैसा है वैसा ही है। $100 $50 मार्केट में बहुत अवेलेबल है, इंडिया में भरे पड़े हैं। बहुत से लोगों ने परचेज भी किए हुए होंगे, और वो कुछ टाइम तक प्रॉफिट देते हैं, उसके बाद फिर वो सारा लॉस कर देते हैं, अकाउंट वॉश करवा देते हैं। लोग बैठे रहते हैं परेशान और सोचते हैं कि अब क्या करें। फिर वो एक नई डस्ट के लिए तैयार होते हैं, फिर वो कोई और उसमें उनके साथ स्कैम कर जाता है। यहाँ हम स्कैम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको फ्री में एक अवेयरनेस दे रहे हैं ऑटोमेशन की। इस वक्त दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। यहाँ पर इमोशंस के साथ आप मुझे बताएं कि इतनी लंबी ट्रेड आप ले सकते हैं? आप कभी नहीं ले सकते, आपके इमोशंस बीच में आ जाएंगे। कितने घंटों की ट्रेड है ये? मैं यहाँ से लेकर बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चली है, 4 घंटे 40 मिनट की ट्रेड है ये। बैठ सकते हैं आप? बैठने वाला बैठ भी जाता है, लेकिन इतनी लंबी ट्रेड तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आप निकल जाएंगे, तो बस यार बहुत हो गई मेरी। बिल्कुल ऐसे ही है, दिमाग खराब हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। जब इस तरह की ट्रेड्स चल रही होती है ना, तो इंसान, मैं कहता हूँ मजाक मजाक में, एक जलते तवे के ऊपर बैठ जाता है, और उसका दिमाग फट रहा होता है, इमोशंस बीच में आ रहे होते हैं, साइकोलॉजी बीच में आ रही होती है। 4 घंटे 40 मिनट तक बंदा नहीं बैठ सकता, और वो भी ट्रेल करे बकाया। और जब इस तरीके से स्मार्ट मनी आके घुसेगी ना, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि सारा प्रॉफिट कहाँ चला गया। बिल्कुल, ये चार्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं सेटिंग ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ आपको। ठीक है, ये चार्ट भी मैं दे दूंगा, उस चार्ट पे आपको ये तो खुल जाएगा इंडिकेटर, इसकी सेटिंग तो मिल जाएंगी आपको। ये चार्ट इसी शीट पर ही अवेलेबल है, इसी गूगल शीट पर। इस गूगल शीट पर मैंने यहाँ पर काफी सारी स्ट्रेटेजीज डाली हुई हैं, ये सारी कैंडल्स पर है, और ये रैंकों पर है। तो तकरीबन समझ लें 150 से, ये मैं थोड़ा सेट कर दूँ इसको। ये देख रहे हैं, 144 स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है यहाँ पर। यूरो यूएसडी, यूएस ऑयल,
SP 500, GBP USD, GBP JPY, USD JPY, गोल्ड, ये सब भरी पड़ी है यहाँ पर। ये सारी स्ट्रेटजीज लगाएं और कमाएं। यहाँ पर भी स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं, इनके रिजल्ट्स तक लिखे हुए हैं। ये सारे चार्ट्स हैं, बट ये चार्ट खुलेगा नहीं फ्री के ऊपर। जब आप खोलेंगे तो उस पर वो बोल देगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो एक है, अगर आप ये खोलना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू परचेज करें। तब ये सब 1 सेकंड पर है। बिल्कुल है, ऐसा ही है ये। थोड़ी इसको हम लोग कहते हैं किलिंग स्ट्रेटजी। ये रैंकों के ऊपर बनी हुई है, 1 सेकंड के ऊपर बनी हुई है, सिर्फ प्रीमियम यूजर ही इसको यूज कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये भी कैंडल्स के ऊपर भी बनाई है, ताकि और लोग भी इसको यूज कर सके जो प्रीमियम सपोर्ट नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते। वैसे हमारा बोर्ड माशाल्लाह से लाइफ टाइम सपोर्ट देता है, हर तरह की सपोर्ट। आपने स्ट्रेटजी बनवानी है, आपको कोई स्ट्रेटजी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, ऑटोमेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके अंदर हाजिर हूँ। मुझसे आप पूछें, हमारी टीम है, मुझसे आप पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट चाहिए आप, मैं हाजिर हूँ यहाँ पर आपके लिए। ठीक है। ये यहाँ पर ट्रेनिंग्स का पूरा लिंक्स दिया हुआ है, 16 सेशंस हैं हमारे। काइंडली इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाऊंगा प्रैक्टिकल। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको करवाना है प्रैक्टिकल। आपने लर्निंग जो करनी है, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये दो अलग अलग चीज। आपने थ्योरी समझनी है और फिर मेरे पास इस सेशन में प्रैक्टिकल करना है। अब थ्योरी नहीं समझोगे तो प्रैक्टिकल में मजा नहीं आएगा, चीजें सर के ऊपर से गुजरेंगी। आज मैंने बहुत डीपली जाके समझाया है, तो ये लेक्चर इतनी देर का हो गया, अदरवाइज इतनी देर का होना नहीं था। हो जाएगा अपलोड यूट्यूब पर, बेफिक्र। तो ये चार्ट, इसकी सारी जो इस यूट्यूब पे जब मैं इसको अपलोड करूंगा ना, इस चार्ट को भी मैं वहाँ पे दे दूंगा, इसका गूगल शीट का लिंक आपको, इस चार्ट का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं अभी ग्रुप पर भी सेंड कर दूँ, बल्कि अभी हाथों हाथ करूंगा उसको। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया, तो आप चेक कर लीजिए। मजीद आप लोगों को मुझसे किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो वो काइंडली मुझसे पूछना, कोई भी सवाल है। मैंने जो आप लोगों को समझाना था वो मैंने समझा दिया, साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि डेमो वर्जन क्या है और फुल वर्जन क्या है, जो पेड वर्जन है हमारा और डेमो वर्जन। आप डेमो वर्जन के ऊपर अलर्ट्स लगाकर भी अपने सिग्नल सर्विस टाइप की चीज़ हासिल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज बनाने में आसानी होती है। आप आसानी से कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएं जो मैंने दी हुई है, उनके ऊपर भी आप अलर्ट्स लगाएं और उससे बेनिफिट हासिल करें। यहाँ तक आपको कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो मुझे बताइएगा। मुझे अभी यहाँ पे सेशन को बंद करना होगा, टाइम ज़्यादा भी हो गया है। और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं कुछ अनाउंसमेंट कम्युनिटी के अंदर करूँगा, काइंडली वो आप जरूर सुनिएगा। सर 1 सेकंड वाला किसी और स्ट्रेटजी पर प्रैक्टिस करवाया चाहे तो टॉपिक समझते लिए रीचेबल हो। अडीर कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको बिरयानी के सारे आइटम देता हूँ, मुझे पिज्ज़ा बना के देना, ताकि हर किसी को पिज्ज़ा पसंद है, वो पिज्ज़ा खाने में आसानी हो, तो क्या आप बिरयानी के सारे आइटम्स के ऊपर आप पिज्ज़ा बना सकते हैं? मुश्किल होगा, क्योंकि वो रेसिपी ही बिरयानी के लिए है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। वो रैंको की एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है जो 1 सेकंड के लिए बनाई गई है। उनके रिजल्ट्स अलग हैं, उनकी स्ट्रेटजीज के पैरामीटर्स अलग हैं। कैंडल्स के ऊपर उनको मैं लेकर आऊंगा ना, वो सारे स्ट्रेटजी फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो डिजाइन ही रैंकों के ऊपर की गई है। तो आप इस चीज से परेशान मत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेटजीज नहीं दे रहा मैं।
इनफैक्ट मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग स्ट्रैटेजीज को देखते रहते हैं। आपके पास खुद भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें बेस्ट फॉरेक्स स्ट्रैटेजीज, आपको बेशुमार स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। उनमें से कोई स्ट्रैटेजीज ढूंढें जो आपको अच्छी लगे। आप मुझे वो बताएं कि सर ये एक स्ट्रैटेजी है, ये बंदा बोल रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, काइंडली आप देखें। मैं उस जितने भी वो इंडिकेटर बताएगा, 4-5 इंडिकेटर, उसका मैं एक कंपैटिबल सिग्नल सोर्स बनाऊंगा बॉट के लिए। उसके ऊपर एक सेशन रखूंगा, और उस सेशन में मैं आप लोगों के सामने उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाऊंगा, उसके ऊपर बॉट बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी फेल है या पास है। और बोले, क्या ये करना चाहिए? यस और नो में जवाब दें। मैं और लोगों के भी जवाब चाहता हूँ, सिर्फ एक ने जवाब दिया। डन सर। गुड। यस। गुड है। इस तरह क्लास में भी मजा आएगा। आप लोगों की ही कोई स्ट्रेटेजी मैं देखकर उस कंपेटेबल करके यहाँ पे आप लोगों के सामने उसको ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाऊं। उसी वक्त पता लग जाएगा कि ये जो शख्स जो यूट्यूब पर बोल रहा है कि 200% प्रॉफिट, 500% प्रॉफिट, लगा दो और भूल जाओ, माला माल हो जाओगे, पूरा इंडिया पाकिस्तान खरीद लोगे, तो वो सच है भी या नहीं? आप वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, उस लिहाज से वो पूरे उसके आपको मैं रिजल्ट शेयर कर दूंगा कि वो जो बता रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वाकई में हो रहा है तो अप्रिशिएट भी करूंगा कि आप लोगों ने एक अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे बताई है, और उसके पूरे पैरामीटर्स बनाकर आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं आपको दूंगा और ऑटोमेट करके दूंगा, ताकि आप उससे फायदा उठा सकें। और अगर आप अभी ऑटोमेशन नहीं है आप लोगों के पास, तो आप डैमो के ऊपर उसके अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो आपको बकायदा ट्रेल की भी करवाती रहेगी, आपको अलर्ट्स आते रहेंगे ट्रेलिंग के। आप मॉडिफाई मैनुअल करते हैं, मतलब कंप्लीटली मैनुअल भी चला सकते हैं। और जो शख्स परचेज कर सकता है, साथ है, वो मुझसे रब्ता करें। मैं उसकी ऑटोमेशन के लिए A to Z तैयारी करवा दूँ। सर मैं स्ट्रेटेजी दूंगा, 92% प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे रही है 3 ईयर्स पर, बगैर बार मैग्नीफायर के। अच्छा, बगैर बार मैग्नीफायर के, ठीक ठीक। आप शायद हमारे ऑलरेडी कोई प्रीमियम यूजर हैं, तभी आप ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। इस सेशंस के अंदर हमारे कुछ प्रीमियम यूजर्स भी हैं जो इस चीज़ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखने के लिए आए हैं, अपने आप को मजीद बेहतर बनाना। तो 92% दिखा रही है 3 ईयर्स की। आप मुझे वो चार्ट का लिंक शेयर कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको उसको बार मैग्नीफायर लगा के दिखा दूंगा कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। आप अगर डिस्टेंस ट्रेलिंग यूज कर रहे हैं तो बार मैग्नीफायर की जरूरत पड़नी ही पड़नी। बट अगर आप एटीआर यूज कर लेंगे डिस्टेंस ट्रेलिंग के बजाय, अगर आप एटीआर ट्रेलिंग यूज कर लेंगे डायनेमिक ऐसे में, तो आपको बार मैग्नीफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहतर यह है कि आप एटीआर के ऊपर निकाल लें। अगर आपके पास प्रीमियम है, बार मैग्नीफायर है, तो फिर आप मेहनत करें उस एडवांस ट्रेलिंग के ऊपर। वो एडवांस ट्रेलिंग है, उस पर आपके लिए आपके पास प्रीमियम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर मैग्नीफायर के बगैर आप ये 92% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना के बैठे हुए हैं, मुझे आप चार्ट शेयर करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, ये तो माइनस में जा रही है, ये सही नहीं है, तो आपका दिल टूट जाएगा, मेहनत भी ज़ाया होगी। तो मेहनत उस स्ट्रेटेजीज पर करो जिस पर आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो। अभी आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है ट्रेडिंग व्यू की, मैं बोर्ड की सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड की सब्सक्रिप्शन अलग है, मैं तो ट्रेडिंग व्यू की अपनी सब्सक्रिप्शन बात कर रहा हूँ, लोग जानते होंगे इस बारे में। तो बार मैग्नीफायर सिर्फ उसी पे लगता है। मेरे पास अभी प्रीमियम है जिस पर 1 सेकंड भी चलता है, उसी पर ही बार मैग्नीफायर भी चलता है। तो बार मैग्नीफायर अगर आप लोगों के पास नहीं है, कोई नॉर्मल आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है ट्रेडिंग व्यू की, तो आप कोशिश करें कि एटीआर को यूज़ कर लें स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए। अदरवाइज मेहनत ना करें। मैंने बहुत से लोगों की मेहनत बर्बाद होते हुए देखी है, वो बेचारे मुझे बना बना के दे रहे होते हैं कि सर उसको बार मैग्नीफायर पर रिजल्ट चेक करना है।
मैं जब चेक करता हूँ तो अमूमन वो खराब ही होता है। तो फिर दोबारा वो कोशिशें करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, लगातार लगे हुए होते हैं। अगर इतनी मेहनत करनी है भाई तो भाई प्रीमियम खरीद लो, उस पर मेहनत करो, बार मैग्नीफायर लगा के मेहनत करो, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो ऊपर नीचे तो परेशानी होती है। जब वो दिल टूटता है यार कि यार मैंने इतनी मेहनत से स्ट्रेटजी बनाई, वो बाद में बार मैग्नीफायर लगाई तो पता चला कि वो तो सही नहीं है। और एक और चीज भी आप मुझे बता रहे हैं, अभी मैंने ध्यान दिया, 3 इयर्स पर, 3 साल, आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं मोहम्मद शिराज अमान? शिराज साहब मुझे तो बताएं कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं। 1 आवर, 1 आवर पर आप डिस्टेंस ट्रेलिंग यूज कर रहे हैं, मत करें, मत करें, फंस जाएंगे। 15 मिनट पे करें। बल्कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो कर लें आप, एटीआर की जो मैंने सेटिंग समझाई है ना आपको, तो फिर से दिखा देता हूँ, बेशक उसकी तस्वीर ले लें आप। एटीआर के ऊपर काम करें, ये ऑप्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक बस, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला भी नहीं। भूल जाए ऊपर वाले को, ऊपर वाला कुछ भी सिलेक्ट हुआ है ना वो डिसेबल हो जाएगा जब आप ये सेलेक्ट करेंगे। ये 5 ऑप्शन सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपनी मर्जी का मैक्स एसएल डाल दें। वो डायनामिक एसएल लेगा कम ज्यादा, बट ये कर लेगा। और ये यहाँ पे ये लिख दें। सर 15 मिनट पे भी यही रिजल्ट, आप मुझे चार्ट शेयर कीजिएगा 15 मिनट पे और 1 घंटे के ऊपर सेम रिजल्ट कैसे हो सकते हैं? वही बार मैग्नीफायर वाला ही मसला होगा। आप मुझसे चार्ट शेयर कीजिएगा, बट आप मजीद जो स्ट्रेटजीज बनाएं वो इस बेसिस पर बनाओ। ये एक बार सेट कर लें, उसके बाद बोर्ड के अंदर मत घुसें, फिर आप इंडिकेटर के अंदर ही सेटिंग ऊपर नीचे जाओ, आपको लाजमी बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी मैं अभी सेशन को बंद कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा सेशन हो रहा है। तो जो भी सवाल है, जो भी मसला है, मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल होंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है डियर, तब के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा कि कल दोबारा हमारी क्लास होगी रात 10 बजे, कोई स्ट्रेटजी मुझे बताएं, इनबॉक्स करें। कल मैं उस स्ट्रेटजी के ऊपर एक अ, पूरी ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।